टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। आज जो हमारी जो क्लास है उसमें हम रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे कि रुधिर वर्ग का जो आनुवांशिक रूप से किस प्रकार से महत्व है। उसमें देखो हमने थोड़ा सा अध्ययन कर लिया था कि जो रुधिर वर्ग है वो मुख्यतः ABO प्रकार का होता है, यानी ABO रक्त समूह पाया जाता है। इस प्रकार का जो रक्त समूह है उसमें जो प्रतिजन A व B पाए जाते हैं, जिनके आधार पर इन रक्त समूह का निर्धारण किया जाता है। साथ ही देखो जैसे हम बात करें कि इस रक्त समूह के आधार पर क्या पाए जाते हैं, कोई भी जो जीन होते हैं उसमें विकल्पी पाए जाते हैं जो A व B प्रतिजन का निर्धारण करते हैं। और उसमें मैंने बता दिए थे कि जो विकल्पी है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। एक हमने पढ़ा था IA, जो A जो प्रतिजन होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। दूसरा विकल्पी की हम बात करें तो दूसरा होता है IB, जो B प्रकार के प्रतिजन के लिए उत्तरदायी होता है। और एक होता है स्मॉल I, जो अप्रभावी होता है, जो केवल समयुग्मजी अवस्था, समयुग्मजी यानी दोनों युग्म क्या हो, समान हो, वह अवस्था क्या कहलाती है, समयुग्मजी अवस्था कहलाती है। तो ये केवल समयुग्मजी अवस्था में प्रभाव दर्शाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि स्मॉल I और स्मॉल I दोनों यदि युग्मक हो तभी रक्त समूह क्या होगा, O होगा, यानी सर्वदाता जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। यदि इनमें से एक भी विकल्पी की यदि हम बात करें, जैसे IA हो गया, तो उस स्थिति में रक्त समूह क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, क्योंकि जो IA विकल्पी है वो क्या है, प्रभावी है, जो अपना प्रभाव दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में हमने कल देख लिया था। अब देखो इसके बाद में आज हम स्टडी करेंगे कि किसी भी जैसे मनुष्य हैं उसमें जो रुधिर वर्ग की जो अभिव्यक्ति की जाती है उसके दौरान जो विकल्पी होते हैं उससे जो जीनोटाइप बनते हैं वो संख्या में कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। यानी मनुष्य में विकल्पी के आधार पर यदि हम बात करें कि विकल्पी की उपस्थिति के आधार पर जो जीनोटाइप होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, 6 होते हैं। और इसमें जो एक विकल्पी होता है वो अप्रभावी जीन क्रिया के कारण होता है, अप्रभावी जीन क्रिया। यानी हम बात करें O का जो विकल्पी होता है वो समयुग्मजी अप्रभावी जीन विकल्पी का रूप है। अब इसमें जो जीन प्रारूप होंगे वो निम्न प्रकार बनेंगे, हम सारणी के अध्ययन कर सकते हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आगे नोट्स में लिख लो। हम बात करेंगे कि जो भी किसी प्रकार का जो रक्त समूह है उसमें जीन प्रारूप संख्या में कितने बनते हैं, 6 बनते हैं। ये चीज हम लिखेंगे, लाइन चेंज करके लिखना है। रक्त समूह के विकल्पी के जीन प्रारूप संख्या में 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। इसमें देखो जैसे हम बात करें कि जो O रक्त समूह है उसमें हम बात करते हैं कि उसका जो समयुग्मजी अप्रभावी जीन विकल्पी होता है, यानी जीन क्रिया का आधार है। O रक्त समूह उसमें अप्रभावी प्रकार का होता है। 6 प्रकार के होते हैं जो निम्न है, जो निम्न है, यानी हम सारणी के द्वारा अध्ययन कर सकते हैं। हमें क्या करनी है, सारणी बनानी है। सारणी की हम बात करें कि जैसे जो एक तरफ लिख देंगे क्रम संख्या, ठीक है, एक तरफ लिख देंगे रक्त समूह है, यानी कौन सा रक्त है, और एक तरफ क्या लिख देंगे, जीन प्रारूप, जो भी जीनोटाइप यदि हम बात करते हैं वो लिख देंगे। जीन प्रारूप यानी जीनी संरचना, आनुवंशिकी संरचना के बारे में हम बात करें, ठीक है। फिर हमें सारणी बनानी है, इस प्रकार से हम सारणी बना लेंगे। सबसे पहले 1 नंबर हम लिखेंगे रक्त समूह कौन सा है, A। उसके जो जीन प्रारूप होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं। A रक्त समूह उसके जीन प्रारूप कितने होते हैं, 2। एक तो हम बात करें IA और IA, यानी ये समयुग्मजी अवस्था में तो क्या होगा, अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा। साथ में यदि कंडीशन ऐसे हो जाए IA या स्मॉल I, ठीक है ना। एक बार इधर देख लें हम कि स्मॉल I को हम इस प्रकार से निरूपित किया था, कैपिटल I और O जैसे हम बात करें, ठीक है ना, स्मॉल I। दूसरा हम बात करें तो 2 इसके जीनोटाइप हो गए। रक्त समूह है B, रक्त समूह उसका एक तो जीनोटाइप होता है IB
और दूसरा आई बी, एक तो ये हो गया, ठीक है। फिर हम बात करें आई बी और स्मॉल आई। तीसरा हम बात करें यदि रक्त समूह कौन सा हो, ए बी, ये सर्वग्राही होता है, ठीक है ना। इसकी हम बात करें आई ए और आई बी, केवल इसका जीनोटाइप कितना होता है, एक ही होता है। चौथा हम प्रकार की बात करें रक्त समूह की, वो कौन सा होता है, ओ, उसमें केवल एक ही होता है समविभक्त व्यवस्था में, यानी स्मॉल आई और स्मॉल आई। ये क्या हो जाता है, इसका जीन प्रारूप। जो संख्या में कितने हो गए, 6 हो गए। 2 तो किसके हो गए, रक्त समूह एक के। 2 किसके हो गए, रक्त समूह बी के। एक किसका हो गया, ए बी का, और एक किसका हो गया, ओ का, ठीक है। ये होगी इसकी सारणी, जो आपने ये इसको बना लो। तो ये क्या हो गया, जीनोटाइप। अब देखो जैसे हम बात करेंगे, हमारा जो टॉपिक है कि जो रुधिर वर्ग का आनुवांशिक महत्व हम बात कर रहे हैं, तो रुधिर वर्ग का आनुवांशिक रूप से विभिन्न अनुप्रयोग है, विभिन्न उपयोग होते हैं, विभिन्न चीजों के बारे में इलाज करने में या पता लगाने में इसको काम में लिया जाता है। तो देखो जैसे हम बात करें, एक तो यदि किसी में पैतृकता संबंधी यदि विवाद हो जाए, पैतृकता संबंधी जो विवाद हो जाए, उस स्थिति में रुधिर समूह है उसका उपयोग किया जाता है। अभी थोड़ी देर बाद में आपको बताया जाएगा पैतृकता संबंधित विवाद क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो उसके अनुप्रयोग की हम बात करें तो पैतृकता संबंधित जो विवाद है उसके लिए किसको काम में लिया जाता है, उस स्थिति में रुधिर समूह को काम में लिया जाता है। या बात करें कुछ आनुवांशिक रोग है जैसे हीमोफीलिया, ठीक है, जो क्या है आनुवांशिक रोग और हीमोफीलिया की हम बात करते हैं। इस प्रकार से ग्रसित यदि कोई व्यक्ति होता है तो उसमें क्या नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। वो किससे ग्रसित होता है, हीमोफीलिया से ग्रसित होता है। तो ये क्या हो गया, हीमोफीलिया, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम बात करें कि किसी भी व्यक्ति में सफल रक्तदान के लिए भी रुधिर का मालूम होना चाहिए। सफल रक्तदान यानी रक्त देते समय, उस समय जो रक्तदान की प्रक्रिया होती है संग्रहित करते समय या आदान के समय, तो उस समय भी क्या होना चाहिए, रक्त समूह के बारे में जानकारी होनी चाहिए। या नवजात शिशु में रुधिर लयनता जो हमने पढ़ा था, गर्भ रक्ताणु कोरकता जो हमने पढ़ा था, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, उसके लिए भी किसको काम में लिया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। ये चीजें पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको पैतृकता संबंधी विवादों के बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि रुधिर की आनुवांशिकता के कई अनुप्रयोग है। जैसे हम बात करेंगे, लाइन चेंज करके लिखना है, रुधिर वर्ग की आनुवंशिकता के कई अनुप्रयोग है, कई अनुप्रयोग है। जैसे पैतृकता संबंधित विवाद, पैतृकता संबंधी विवाद, ठीक है। मनुष्य में रक्तदान, ठीक है। इसके साथ साथ मतलब जो नवजात शिशु है उसमें रुधिर लयनता, ठीक है ना। इसके द्वारा नवजात शिशु या नवजात में रुधिर लयनता, रुधिर लयनता तथा कुछ आनुवांशिक रोगों उस टाइम हम लिखे हीमोफीलिया, के इलाज में ये क्या हो गया, रुधिर वर्ग के आनुवांशिकता के कई अनुप्रयोग यानी कुछ उपयोग हो गए, ठीक है ना। उसमें हम बात करें कि उसके उपयोग में एक नंबर हो गया इसमें जैसे पैतृकता संबंधी विवाद के समय, या फिर हम बात करें मनुष्य में
रक्तदान के समय यानी सफल रक्तदान हो, नवजात में रुधिर लेनता के बारे में पता लगाने के लिए, या फिर तथा कुछ आनुवांशिक रोग जैसे हीमोफीलिया है जो एक आनुवांशिक रोग है, उसके लिए भी किसको काम में लिया जाता है, जो रुधिर वर्ग होता है उसके द्वारा क्या होता है, इसका इलाज किया जाता है। ये तो क्या हो गया, कुछ आनुवांशिक इसके अनुप्रयोग हो गए। ठीक है, अब देखो जैसे हमने सबसे पहला पढ़ा है कि पैतृकता संबंधित विवाद के लिए, तो मैं इसको आप लोग थोड़ा सा बता देता हूं इसके बारे में कि यदि मान लो कोई संतान है, पैतृकता संबंधी विवाद हो जाए, ठीक है ना, दंपतियों के मध्य, तो यदि कोई संतान है, ठीक है ना, और उसका जो रक्त समूह है वो क्या है, बी है, किसी प्रकार की मान लो संतान है, उसका रुधिर वर्ग क्या है, बी है। ठीक है, उसकी दो दंपतियां होती है, यानी दो माता पिता मान लो, वो उस पर अपना हक दर्शाते हैं। उसमें मान लो जो प्रथम जो दंपति है, पहले हम बात करते हैं प्रथम दंपति की, तो प्रथम जो दंपति है उसकी यदि हम बात करें, उसमें जो पुरुष है, प्रथम दंपति में जो पुरुष है उसका रक्त समूह क्या है, ओ, और जो स्त्री है उसका रक्त समूह क्या है, ए बी, वो अपना अधिकार दर्शा रही है। और दूसरी जो दंपति है उसकी देखो जैसे हम बात करें, उसमें जो पुरुष है वो क्या है, रक्त समूह उसका तो क्या है, ए है, और जो स्त्री है उसका रक्त समूह क्या है, बी है, वो अपना अधिकार दर्शा रही है। तो उस स्थिति में किसका होगा, देखो जैसे हम बात करें इसमें इसके जीनोटाइप दो हो जाएंगे, जैसे हम बात करें स्मॉल आई, इसका हो जाएगा आई ए और आई बी। ठीक है, इसमें क्या बन जाएगी, युग्मक जनन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी, और अर्धसूत्री विभाजन से स्मॉल आई इधर अलग हो जाएगा और स्मॉल आई इधर अलग हो जाएगा। इधर यदि हम बात करें तो आई ए हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, आई बी हो गया। ठीक है ना, अब इनको क्रॉस करवाते हैं, तो ये तो क्या हो गया, आई ए स्मॉल आई, ये कैसा रुधिर वर्ग होगा, ए। फिर इसको इसके साथ करवाते हैं, पहले को चौथे से, तो आई बी स्मॉल आई, ये रुधिर वर्ग कैसा हो गया, बी। फिर दूसरे को तीसरे से, तो आई ए, ठीक है ना, और साथ में हम बात करें आई ए और स्मॉल आई, ये रुधिर वर्ग कैसा हो गया, ए। फिर हम बात करते हैं आई बी और आई स्मॉल आई, ये रुधिर वर्ग कैसा हो गया, बी। और हमारे पास संतान कैसी है, बी, तो हो सकता है इसकी हो। ठीक है ना, इस प्रकार की कंडीशन लग जाती है। इसमें हम बात करें कि इसके जैसे जीनोटाइप है वो है आई ए, और इसकी हम बात करते हैं इस प्रकार से, इसका है आई ए और आई ए, इसका जीनोटाइप हो गया। इसके यदि हम बात करें आई बी और आई बी। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं, युग्मक जनन की प्रक्रिया होगी, गुणसूत्र की संख्या जैसे आदि हो जाती है, युग्मकों का निर्माण होता है जो अगुणित होते हैं, तो इसमें डिवाइड हो जाते हैं आई ए आई बी अलग अलग। पहले को तीसरे से करवाते हैं, तो आई ए और आई बी, ये रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, ए बी। इसके साथ करवाते हैं, तो आई ए आई बी, ये रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, ए बी। इसके साथ करवाते हैं, तो आई ए और फिर आई बी, ये रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, ए बी। फिर इसको इसके साथ करवाते हैं, तो आई ए और आई बी, ये रक्त समूह कौन सा हो जाएगा, ए बी। तो देखो जैसे इसमें बात करें कि इसमें सभी जो संतति होती है वो ए बी प्राप्त हो रही है रक्त समूह वाली, लेकिन यही कंडीशन ऐसी है जिसमें बी रक्त समूह हमें प्राप्त हो रहा है, तो हम बोल देंगे कि जो प्रथम दंपति है वो क्या हो सकते हैं, इसके उत्तराधिकारी यानी हो सकते हैं प्रथम दंपति का ये। ठीक है ना, यानी जो मतलब इस प्रकार की जो है पैतृकता संबंधित विवाद में इस प्रकार से इसको काम में लिया जा सकता है। तो ये तो आपको केवल समझाया है, कल इस आरेख चित्र के द्वारा आपको आगे अध्ययन करवा दिया जाएगा, इसको सही प्रकार से एक बार समझ लोगे।